जी हम उम्मीद करते हैं सिस्टम को जगाने ही आज वो आई है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ गई है इस विपदा काल में। आज न्यूज़ 24 आपको वो दिखाने जा रहा है, सिस्टम को वो आईना दिखाने जा रहा है जो आज के दौर की हकीकत है। उसने जो कुछ देखा है, जो कुछ झेला है, वो दर्दनाक और खौफनाक दास्तान वो महिला खुद सुनाएगी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा, और यकीन मानिए इस महिला की कहानी सुनकर आज आप रो पड़ेंगे। आज हमारे साथ, आपके साथ इस वक्त रुचि रोशन जुड़ी हुई हैं और तेरे साथ हो जाएंगे ख़त्म। वो खुद को कुछ ऐसा ही मानती हैं आजकल। मुझे ये बोलते बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बिहार की वही रुचि रोशन जिनकी ज़िंदगी को बेरोशन कर दिया गया, जिनसे उनके पति को छीन लिया गया। अगर रोशन जिंदा होते तो आज उनके बैठने का एक कारण ये भी है कि आज रुचि अपनी 6ठी सालगिरह शादी की मना रही होती। हम ये तहे दिल से कहते हैं रुचि कि काश ऐसा होता, काश आपके पति रोशन जिंदा होते और काश रुचि की जिंदगी रोशन होती। रुचि से उनके पति को छीन लिया गया। किसने छीना, क्यों छीना, ये हम नहीं बोलेंगे। आज खुद रुचि, जिनको आप देख सकते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे, उन्हीं से जानेंगे। रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, लेकिन उससे पहले उनकी दर्दनाक दास्तान हम आपको दिखाते हैं। देखिए। कसम साथ खत्म होने की थी, पर वो अकेला चला गया बेवक्त। पर ये इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी नहीं आएगा। उसे मार डाला गया। बाबू अब नहीं रहा, चला गया सदा के लिए। इसीलिए मेरा बाबू गया ये दुनिया छोड़ के कि दूसरे लोग सतर्क हो जाए। आज अगर रोशन होते तो रुचि का सारा जहां रोशन होता। आज दोनों कुछ इसी तरह, इसी अंदाज में अपनी शादी की 6ठी सालगिरह मना रहे होते। काश ऐसा होता, काश ऐसी तस्वीर फिर सामने आती। रंगों का पर्व था। पेशे से इंजीनियर पति रोशन, उसकी पत्नी रुचि दोनों भागलपुर गए थे परिवार संग होली मनाने। पर ये रोशन की आखिरी होली थी। इसके बाद रोशन के परिवार में अंधेरा छा गया, हमेशा हमेशा के लिए। नौ अप्रैल को रोशन की तबीयत खराब हो गई। कोरोना काल में कोरोना का टेस्ट करवाया। रैपिड एंटीजन में लगातार 3 बार रिपोर्ट नेगेटिव आई, पर रोशन की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। रोशन का RT-PCR टेस्ट हुआ, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई। पत्नी को बताया गया कि इसमें 8 से 10 दिन का वक्त लगेगा। रोशन की तबीयत इतनी खराब थी कि उन्हें 17 अप्रैल को भागलपुर की ग्लोकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। यही वो तारीख थी जिसके बाद रोशन बुझ गया, रुचि खत्म हो गई हमेशा के लिए। इसके बाद की सारी दास्तां हम नहीं, खुद रुचि कहेगी। वो कहेगी, दुनिया सुनेगी। ग्लोकल हॉस्पिटल लेके आए, वहाँ पे एडमिट कराया हमने ICU में। मेरी मदर की भी तबीयत ख़राब थी, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों एक साथ एडमिट हुए। वहाँ पे इतनी लापरवाही हुई उनके साथ, इतनी लापरवाही हुई। डॉक्टर्स आते थे बस विजिट के लिए, 10 मिनट देख के गए। उसके अलावा जितने भी वहाँ पे नर्स थे, कंपाउंडर्स थे, सारे के सारे जल्लाद थे सर। कोई दवाई तक नहीं देना चाहता था। रोशन ठीक हो जाता, परिवार में पुनः प्रकाश बिखर जाता, अगर इंसान के शक्ल में वो हैवान ना आता।
रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम आप लोगों ने अभी तक सबने सुन लिया होगा कि कितनी मुश्किल से मिल रहा है। डॉक्टर ने वहाँ सजेस्ट किया, मेरे दो पेशेंट थे वहाँ, हमने बहुत मुश्किल से अरेंज किया। जब वो इंजेक्शन मिला तो एक दिन रात को जब इंजेक्शन देने लगे, हाफ इंजेक्शन फ्लोर पे गिरा दिया उन्होंने। हमने कहा कि इतना महंगा इंजेक्शन है, इसी का असर होकर ठीक होते ये आपने कैसे गिरा दिया। उन्होंने कहा कि 50,000 का भी गिरा देता ना तो तुम कुछ नहीं कर पाती अभी। सच में वो चाह कर भी कुछ न कर पाई। अस्पताल में काम करने वाले ज्योति कुमार ने रुचि की जिंदगी में जलती ज्योति को बुझा दिया। लड़की नहीं है, लड़का है, ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के, और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी। इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा। इस डर से मैं कुछ नहीं बाहर निकली। मैं बाहर निकल के मैं दम से बैठ गई। वो आदमी मेरे पास फिर आया, मुस्कुरा के बोला मैं ध्यान रखूँगा। सोचिए कितनी बेबस थी रुचि। सवाल पति का था, उसकी जिंदगी का था, इसलिए सब सहती गई, खामोश रहती गई, खून का घूंट पीती गई। मेरे हस्बैंड की तबीयत उस दिन से बिगड़ी जब रात के 2 बजे में मेरी मदर के बगल वाले बेड पे एक अंकल, मास्क उनका हट गया था और वो अंकल चिल्ला के नर्स को बुला रहे थे। और मेरी मम्मी चिल्ला रही थी जल्दी आइए ये मर जाएंगे, जल्दी आइए ये मर जाएंगे। कोई नहीं आया और अंकल ने दम तोड़ दिया। ऐसे 3-4 लोग उस 2-3 दिन के अंदर दम तोड़े हैं बिना केयर के। मौत का मेला लगा था और रोशन उस मेले में अकेला फंसा हुआ था। बाई पैप वहाँ उस हॉस्पिटल में नहीं अवेलेबल था। मेरे हस्बैंड की तबीयत एक दिन बहुत ख़राब हो गई। उन्होंने मायागंज रेफ़र कर दिया, भागलपुर मायागंज हॉस्पिटल। हम लोग जब भी मायागंज आए, मायागंज की और हालत ख़राब। आईसीयू में 4 बेड था। मेरे हस्बैंड के बगल वाले बेड पे 4 लोग 6 से 7 घंटे में 4 लोग ख़त्म हुए। क्यों ख़त्म हुए? वो नर्स को बुला रहे थे, सिस्टर आ जाओ, दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है। और सिस्टर नहीं आती थी। एक अंकल तो बुलाते बुलाते उलट के गिर गए, पूरा सर फूट गया, ब्लड और मर गए वो अंकल वहीं पे। इतना मेरे हस्बैंड डर गए। शाम होते होते मेरे हस्बैंड की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी। मेरी बहन 5 बार 6 बार गई है बुलाने डॉक्टर को, दरवाजा तक नहीं खोला सर। मेरे हस्बैंड की ऐसी हालत हुई, जब मेरी दीदी बहुत जाके चिल्लाई तब एक डॉक्टर आए वहाँ से। तो उन्होंने देखा क्या कि मास्क, उन्होंने ऐसे मास्क लगा होता है ना, उसमें एक ऑक्सीजन सप्लाई का पाइप होता है ना, वो पाइप ही नहीं लगाया था सर, बस मास्क लगा के छोड़ दिया था। ऑक्सीजन सप्लाई आ ही नहीं रहा था। जब बहुत कम हो गया तब वो डॉक्टर आए और पाइप लगाया। मेरे हस्बैंड तुरंत में जिंदा हो गए। उसी दिन से उनके दिमाग में वो ऑक्सीजन की किल्लत का डर बैठ गया सर। बहुत 7 घंटे बिना ऑक्सीजन के रहे सर, लड़ते रहे। फिर उस दिन इतना वो डर गए, वो बोले नहीं अब हमको कहीं बाहर लेके चलो। बिहार के 2 अस्पतालों का दृश्य भयावह था, इसलिए जान बचाने के लिए पटना पहुंच गए। बिहार की राजधानी पटना। हम पटना आए, राजेश्वर हॉस्पिटल में सर पटना आए। यहाँ पे इन्होंने कहा आईसीयू में अटेंडेंट नहीं अलाउड है, नहीं जाओगे आप। मेरे हस्बैंड रोने लगे कि मेरी वाइफ को बस भेज दो, वो रहेगी तो मैं ठीक हो जाऊँगा। इन लोगों ने नहीं अलाउ किया सर। उनका ऑक्सीजन लेवल जब 37 हो गया तब मेरे साथ मेरी दीदी थी, मेरे जीजा जी थे और मेरे जेठ थे। तब मैंने अपने जीजा जी को बोला कि अब मेरे से नहीं रहा होगा, मुझे किसी तरह से अंदर भिजवाइए। तब उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे अंदर भेजा और 37 से 74 मैंने कर दिया 10 मिनट में। मेरे बाबू का ऑक्सीजन लेवल मैंने बढ़ा दिया। 15 दिन तक सर एक टेबल पे एक लगातार मैं बैठी हूँ। आज 1 महीना पे मैंने ब्रश किया है सर, 1 महीने पे ब्रश किया है मैंने। बाबू को बहुत ठीक कर दिया। इतना स्ट्रॉ लगा के सर, मास्क के अंदर से स्ट्रॉ लगा के बाबू को मैंने जूस, दाल, रोटी सब कुछ पिलाया सर। इतने ठीक हो गए ना कि जो डॉक्टर फर्स्ट डे बोला था ये बचेगा नहीं, वो डॉक्टर सर 3-4 दिन बाद कहता है टचवुड क्या कर दिया आपने इनके साथ, ये तो एकदम ठीक हो गए। गजब का फाइट दिया आप दोनों ने मिलके। मुझे क्या पता था कि मैं फाइट दे रही हूँ और ये लोग मेरे बाबू को खत्म कर देंगे। पति पत्नी जिंदगी के लिए फाइट कर रहे थे, पर ये फाइट सिर्फ उनकी थी, उनकी अपनी।
इतना ऑक्सीजन का किल्लत सर, मेरा बाबू डर गया बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन सिलेंडर देखता था और कहता था हाँ वो ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। मैं कहती थी नहीं ख़त्म होगा बाबू। 1.5 घंटे के लिए सर ऑक्सीजन सप्लाई बंद रहता था। बाद में हमें पता चला ये लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं अंदर में ऑक्सीजन सिलेंडर का। जो अस्पताल वाले हैं ना, वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते थे ताकि बेचैन होके लोग खरीदें उन्हीं से। हम भी खरीदे सर, मैंने भी खरीदा। क्या करते, हमें भी तो चाहिए था। सुबह में हमारे पास एक ही सिलेंडर था, पाइपलाइन बंद हो गया। मेरे हस्बैंड को बाईपैप लगा हुआ था, उनको 2 सिलेंडर से जाना था। एक ही सिलेंडर था, सिलेंडर मांगते मांगते कहीं नहीं मिला सर, मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए। जी हाँ, यही सत्य है, यही तथ्य है। बाबू बुझ गया, रोशन चिराग बुझ गया और रुचि की जिंदगी में सब कुछ बेरोशन हो गया। इसीलिए मेरा बाबू गया ये दुनिया छोड़ के कि दूसरे लोग सतर्क हो जाए। बतौर रुचि इस अस्पताल में भी उसके साथ बदसलूकी हुई और इसे अंजाम दिया अस्पताल के ही स्टाफ ने, जिसका नाम है अखिलेश। रुचि और रोशन की आखिरी बार बात हुई। रुचि ने कहा था कि 20 मई को हमारी शादी की 6ठी सालगिरह है, मुझे बैंगल गिफ्ट चाहिए, दोगे ना? रोशन ने इशारा किया, हाँ क्यों नहीं, जरूर दूंगा। पर न वो दे पाया न रुचि ले पाई। ये दोनों के बीच की आखिरी बातचीत थी। लास्ट था वो सर, वो लास्ट था मेरे बाबू का लाइन। उसके बाद कुछ नहीं बोला उसने। के चलते मार दिया बाबू। रोशन बुझ गया, चिराग बुझ गया, एक घर का सूर्य अस्त हो गया, प्रकाश का अंत हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसे पूरे हिंदुस्तान को जानना चाहिए। इसलिए न्यूज़ 24 पर खुद रुचि आई हैं अपनी कहानी कहने के लिए, सरकारों को जगाने के लिए, सड़े सिस्टम को होश में लाने के लिए। आज रुचि को सुनना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हाँ, और आज वही दिन है, आज 20 मई है। रुचि हमारे साथ मौजूद हैं और यही वो 20 मई का दिन जब कुछ प्रॉमिस किया था रोशन ने, लेकिन वो प्रॉमिस टूट गया जाहिर तौर पर, क्योंकि रोशन अब रुचि के साथ नहीं है। रुचि मैं पूछूं क्या, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, लेकिन मैं यही पूछना चाहती हूँ आपसे सबसे पहले, क्या चल रहा है आज आपके दिमाग में? बस बाबू चल रहा है मैम, और बस ये चल रहा है कि आज के दिन कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि पुलिस कुछ कार्रवाई करते, पटना पुलिस। आज के दिन कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे गिफ्ट मिल जाए प्रशासन की तरफ से। सॉरी नहीं, मैं चाहती हूँ आपके जो दिल में है आप बोलिए, क्योंकि आपका वीडियो, आपकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं, और उन्हें देखने के बाद भी अगर हमारा सिस्टम जागता नहीं है तो फिर इस सड़ चुके सिस्टम से उम्मीद क्या की जाए। मैं बहुत तल्ख शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन बोलना पड़ रहा है, क्योंकि एक महिला जो अपने पति का जीवन बचाना चाहती है, उसके साथ हैवानियत भी होती है, दरिंदगी की कोशिश की जाती है। ये अपने आप में बहुत नृशंस है। अभी तक रुचि क्या हुआ है इस मामले में? आपको कितना सपोर्ट मिला है अभी तक? जिन लोगों पर आपने आरोप लगाए, क्या उस मामले में कुछ हुआ है? मैम, मैं भागलपुर ग्लोकल हॉस्पिटल से शुरू करना चाहूंगी। ग्लोकल हॉस्पिटल में एफआईआर वहाँ के प्रशासन ने खुद अपने संज्ञान लेके किया वहाँ पे, लेकिन मुझे पता था कि मेन जो मेरे टॉपिक्स है मेरे वीडियो में, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन का गिरना मेरे हस्बैंड के नाम पे 18, 19, 20, 3 तारीख को अप्रैल को रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रोक्योर किया, इन्होंने मंगवाया कहीं से, जबकि उन्हें पड़ा नहीं। उनके लिए हमने अरेंज करवाया। तो वो 3 इंजेक्शन कहाँ गए? वो 3 इंजेक्शन रोशन के नाम पे क्यों अस्पताल में आए? और तीसरी चीज, लापरवाही जो हो रही थी, एक्सपायर्ड दवाइयां पड़ रही थी। और चौथी चीज ज्योति कुमार। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, मैं चौथी चीज ज्योति कुमार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हस्बैंड की जान की कीमत सबसे ज्यादा है अभी के सिचुएशन में।
इन्होंने क्या किया, एफआईआर में सिर्फ ज्योति कुमार पे हाईलाइट किया और कोई टॉपिक इंक्लूड नहीं किया। ज्योति कुमार को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया और कोई कार्रवाई नहीं करी, ना हॉस्पिटल पे से को नोटिस भेजा, ना हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द हुआ, कुछ नहीं हुआ मैम। दूसरा, मायागंज में डॉक्टर DK घोष हैं, वहां के चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया मेरे आरोप लगाने के 2-3 दिन बाद मैम। उनका दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में आया है, मेरे पास कटिंग भी है कि मैं यहाँ के ICU वार्ड में हॉस्पिटलाइज हूँ कोरोना की वजह से। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है, ना नर्स बात सुनती है, ना डॉक्टर्स बात सुनते हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई वहां पे। थर्ड, उसका तो नाम भी नहीं आया मायागंज का कहीं पे भी, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। थर्ड, राजेश्वर में शुरुआत में इन लोगों ने बिल्कुल स्लो मोशन में काम किया। फिर एक दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया कि मैं इस चीज को बहुत आगे ले जाऊंगी, SSP सर गलत टॉपिक को मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि SSP सर का एक वीडियो आया कि महिला के द्वारा ये आरोप लगाया गया है FIR में कि वहाँ के सारे जो वार्ड बॉयज हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और महिला के साथ अखिलेश नामक स्टाफ ने बदसलूकी की। मेन टॉपिक था ऑक्सीजन की किल्लत से मेरे हस्बैंड की मौत होना, क्योंकि पाइपलाइन में 1.5-2 घंटे से नहीं आ रहा था ऑक्सीजन। दूसरा टॉपिक था मैम मेरे FIR में कि पूरे एक दिन उनको रात की दवाई नहीं पड़ी, जिसमें ब्लड क्लॉट रोकने वाली दवाई, एंटीबायोटिक्स, बाकी जितनी भी दवाइयां थी। नेक्स्ट की लंग्स, वो निमोनिया के पेशेंट थे और डॉक्टर को मैंने और मेरी सिस्टर ने बोलते हुए सुना नर्स को कि 3 दिन से इस बंदे को तुमने लंग्स की दवाई नहीं दी है और तुमने रजिस्टर पे चढ़ाया भी नहीं है। लेकिन इन सारे टॉपिक्स को SSP सर ने इग्नोर कर दिया और उन्होंने बस दो टॉपिक बनाया, अखिलेश और वार्ड बॉयज का पैसा लेना। उसके बाद जब मैंने पत्रकार नगर थाना के प्रभारी जो है मनोरंजन भारती, उनको मैंने कॉल करके बताया, उन्होंने बोला सब चीज होगा, ये होगा, वो होगा, अखिलेश की गिरफ्तारी होगी। अभी 3 दिन से मैं उनको मनोरंजन भारती को कंटिन्यूअस कॉल कर रही हूँ, वो मेरा कॉल नहीं पिक कर रहे हैं। आज मैंने अपनी मदर के नंबर से, बिहार के नंबर से कॉल किया, उन्होंने कॉल उठाया। मैंने बोला भैया आप मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे हो, मुझे अपडेट तो दोगे ना कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं नोएडा आ गई हूँ, मेरी मदर कोरोना से भी रिकवर नहीं की है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो कह रहे हैं मैम हम काम कर रहे हैं ना। मैंने बोला अखिलेश की गिरफ्तारी हो गई, अस्पताल पे कार्रवाई हो रही है, सब होगा ना मैम धीरे धीरे। और मुझे जहां तक मैम कहीं से मेरे फ्रेंड सर्किल से कहीं से पता चल रहा है कि जो राजेश्वर के ओनर है अरुण सिंह और अनीता सिंह, ये लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं और इनके बहुत सारे जान पहचान है, कॉन्टैक्ट्स हैं और ये लोग उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे दिख रहा है, क्लियरली मुझे दिख रहा है, क्योंकि परसों के हिंदुस्तान में आया, वहां के हिंदी अखबार में, कि महिला अटेंडेंट रुचि रोशन को पुलिस तलाश कर रही है उनके स्टेटमेंट के लिए, उनकी खोज में जुटी है। जबकि मेरे जो आईओ हैं जिनको केस मिला है, अनिल कुमार सिंह शायद नाम है उनका, वो और मनोरंजन भारती पुलिस इंस्पेक्टर जो है पत्रकार नगर थाने के, 24 घंटे मैं और मेरी फैमिली उनके संपर्क में है। 24 घंटे जब वो पूछते हैं हमने जहां से ब्लैक में सिलेंडर खरीदा उसका सारा कांटेक्ट मेरे भैया ने सारा डिटेल शेयर किया। हम लोग हर तरह की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हम ही ने तो टॉपिक उठाया है ना, हमें ही तो क्लियरेंस चाहिए ना। और तब न्यूज़पेपर में कैसे आ सकता है हिंदुस्तान? इतना भी एक होता है ना कि बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी सबूत के, ये बात हिंदुस्तान पेपर में मुझे नहीं समझ आ रहा कि लिखा जा सकता कि पुलिस महिला को तलाश रही है, जबकि मैं 24 घंटे सबके संपर्क में हूँ। ये क्या कोशिश हो रही है मैम? दबाने की कोशिश हो रही है, राजेश्वर हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द होने से बचाने की कोशिश हो रही है, उनका रिपुटेशन खराब होने से बचाने की कोशिश हो रही है। कोशिश ये हो रही है कि वार्ड बॉय भ्रष्टाचार में लिप्त था, 3-4 वार्ड बॉयज को निकाल दो। कोशिश ये हो रही है अखिलेश एक ICU का इंचार्ज है, उसको नौकरी से निकाल दो, उसका करियर जाएगा, कोई बात नहीं है, हॉस्पिटल क्लीन रहेगा, क्लीन एंड क्लियर। रुचि तो गायब हो जाएगी, रुचि तो गायब हो जाएगी। रुचि, आपसे कोई वहां जब आप थी कोई मिलने आया? मैं इसलिए आपसे जानना चाहती हूँ, चाहे महिला आयोग से कोई मिलने आया, क्योंकि ये वो मामला है जो सिर्फ बिहार से है, सुर्खियों में है ये नहीं, बल्कि इसने सच्चाई दिखाई है। ये पूरे देश में लोगों ने इस हकीकत को देखा, पूरे देश में लोगों ने देखा आपके साथ क्या गुजरी। और तब क्या कोई जनप्रतिनिधि, क्या कोई महिला आयोग का सदस्य, कोई आपसे मिलने आया, आश्वासन देने आया कि हाँ इंसाफ मिलेगा? कोई दो शब्द?
नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महिला आयोग को मैंने ट्विटर पे, उनकी जो चेयरमैन है रेखा शर्मा, मैंने 50 बार उनको मैसेज किया है, ट्विटर पे टैग करा है, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। एक महिला वकील है, मैं जब तक उनका परमिशन नहीं ले लूं मैं उनका नाम नहीं बता सकती। उन्होंने उनको मेल किया, फिर भी उन्होंने सही से रिस्पांस नहीं किया। उन्होंने कहा पोर्टल पे डालो, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा मैम, कोई रिस्पांस नहीं। एक बंदा मेरे से मिलने नहीं आया है। एक बस प्राची ठाकुर करके कोई है, प्रिया ठाकुर सॉरी, एमपी की, वो मुझे बता रही है कि महिला आयोग में मैं काम करती हूँ, उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए। उसके अलावा किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया मुझसे किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। आपने ये जो अखबार में निकला उसके बाद अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से संपर्क किया रुचि कि ये हाँ, क्यों छपा, जब आप कंटिन्यूअस 24 घंटे संपर्क में हैं, खुद फोन कर रही हैं? हाँ, मेरे भैया ने किया मैम। उन्होंने बोला कि पेपर वाले तो कुछ भी छाप देते हैं, इस पे मत जाइए। लेकिन मुझे पता है, मेरा दिल कह रहा है, मेरा इंट्यूशन कह रहा है। और जिस दिन से मायागंज से मेरे हस्बैंड को ऑक्सीजन की किल्लत डराने लगी, उसी दिन से मेरे हस्बैंड ने मुझे कह दिया था ये ऑक्सीजन का डर मुझे मार देगा। मुझे उस दिन से जो भी इंट्यूशन हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं। मुझे पता है कि ये मिली भगत है, मुझे पता है 100% पता है कि ये छपाया गया है। ऐसे कैसे कोई मैम इतनी बिना गैर जिम्मेदारी वाली बात हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आ जाएगा, मैं नहीं मान सकती। रुचि, 3 अस्पतालों में आप गई, ग्लोबल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मायागंज और राजेश्वर, इन तीनों। मैं तीनों के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, तीनों में क्या मंजर दिखा आपको, क्या स्थिति दिखी? इन जगहों पर जाने का कोई खास कारण था आपका कि आपने यही चुना जाना? मैम, लोकल हॉस्पिटल जब भी हम लोग गए, 9 तारीख को मेरे हस्बैंड को 9 अप्रैल को फीवर आया। 10 को मेरे पापा बोले जाओ RT-PCR करवा लो। हम लोग बगल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, RT-PCR दोनों लोग हम लोग करवा के आए। फिर रैपिड एंटीजन करवाया, नेगेटिव आया। उसके बाद 11 तारीख को हमने फोन किया, 10 को हमने दिया, 12 को हमने फोन किया क्योंकि 48 घंटे में रिपोर्ट आना था। उन्होंने बोला कल आएगा। 13 हो गया, 14 को फिर फोन किया, उन्होंने बोला नहीं अब तुम्हारा 8 से 10 दिन लग सकता है, क्योंकि मुंगेर, बेगूसराय सबका रिपोर्ट यही होता है, तो बहुत सारे पेंडिंग है, बहुत टाइम लगेगा। हम 15 तारीख को भागलपुर गए मैम, हेमशंकर शर्मा, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा भागलपुर में है, उनसे दिखाने के लिए तिलका मांझी चौक पे। उनके जो वो कंपाउंडर बैठते हैं बाहर, मैंने बोला सर हमें या तो इनको खांसी हो रही है और थोड़ा सा चलते हैं तो इनको परेशानी हो रही है, तो क्या हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ेगा, एक बार सर से दिखा ले। तो वो ठहाके मार के हंस के कहता है कि ये तो हट्टा कट्टा आदमी है यार, इसको क्यों लेके चले आए हो। मैंने उस चीज को नेगेटिव ये में लिया, लेकिन बाबू ने मुझे बोला, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि ये सही बोल रहे हैं, मैं ठीक हूँ, मुझे धूप लग गया है, धूप से प्रॉब्लम हो रहा है। फिर वहीं पे एक और डॉक्टर थे मैम, डॉक्टर आरोही अभिनव, मैंने उनसे दिखाया, उन्होंने सिटी चेस्ट बोला। फिर एक नोएडा के डॉक्टर, हम लोग उनसे पहले भी दिखाए हैं, डॉक्टर SS कलसी, उनसे वीडियो कंसल्टेशन से मैंने बिहार से ही दिखाया, उन्होंने भी बोला कि सिटी चेस्ट करवा लो। 16 को हम लोग सिटी चेस्ट करवाए, 17 को उसका रिपोर्ट आया तो उसमें इन्फेक्शन था, मॉडरेट इन्फेक्शन, 15 स्कोर था। 17 को ही हम लोग रिपोर्ट आया और हम लोग भागलपुर ग्लोबल हॉस्पिटल आ गए। जी, दिमाग में ये था कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, सही ट्रीटमेंट होगा। एक होता है ना साइकोलॉजिकल, एक बना रहता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल है तो सही इलाज होगा। वहां पे हम 17 को आए, 18 को हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया गया। 19 को हमारा रेमडेसिविर इंजेक्शन अरेंज हुआ और 19 से पढ़ना शुरू हुआ। लेकिन पेपर में क्या आया हुआ है मैम कि रोशन के नाम पे 18, 19, 20 को रेमडेसिविर इंजेक्शन हॉस्पिटल वालों ने प्रोक्योर करवाया है, तो वो इंजेक्शन कहाँ गया? मतलब आपने उस इंजेक्शन को ब्लैक में बेचा, राइट? क्योंकि हमने तो नहीं लिया आपसे। जी, बिल्कुल सही। हमारा तो 19 से पड़ रहा है, 19 को इंजेक्शन पड़ा, 20th को जब इंजेक्शन पड़ा, हाफ इंजेक्शन गिरा दिया उन्होंने। मैंने बोला बहुत पोलाइटली, क्योंकि डर होता है, आप ना चापलूसी करते हो अंदर जाके, जो फैक्ट है आप बटरिंग करते हो उनकी, ये हमारे पेशेंट को देखेंगे। मैंने बोला सर हाफ इंजेक्शन गिर गया। तो बगल में एक बंदा था, कंपाउंडर, वो आके मुझे कह रहा है कि कितने का था? 10,000 का। अगर 50,000 का भी होता ना तो कुछ नहीं कर लेती, हटो यहाँ से। मैं उस दिन बहुत डर गई। उसी रात क्या हुआ ना, एक अंकल जिनके बेटे ने मुझसे कांटेक्ट किया मैम, और उन्होंने रिकन्फर्म किया, उन्होंने FIR भी किया है ग्लोबल हॉस्पिटल पे भागलपुर में। उन्होंने बोला कि मैम आप जिस अंकल के बारे में बता रहे हो ना, वो मेरे फादर हैं। वो बिना मास्क के मैम चिल्लाते मेरा कोई मास्क लगा दो, मेरा कोई मास्क लगा दो। मेरी मम्मी चिल्ला रही है, सब लोग चिल्ला रहे हैं, कोई नहीं आया, सब लोग सो रहे थे, वो खत्म हो गए वो अंकल। यही हकीकत। अस्पताल दर अस्पताल भटकती रही एक महिला अपने पति को लेकर के, सिर्फ इस कोशिश में कि जान बच जाए।
लेकिन जान बचेगी कब? जब वाकई सिस्टम चाहता हो कि जान बचाना है, जब डॉक्टर की तरह इलाज करें, हैवान ना बन जाएं, तब जान बचेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बिहार में। तीन अस्पतालों के चक्कर काटने के बावजूद, और वही रुचि जिनकी आज शादी की सालगिरह है, जिनसे कुछ वायदे उनके पति ने किए थे, अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे आज इस दिन को वो कोस रही हैं, उन्हें याद कर रही हैं, तो आंखों में बस आंसू है। लेकिन प्रशासन से ये सवाल हम जरूर पूछेंगे, और रुचि हमारे साथ लगातार बनी हुई है।